हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी बच्चों को, आप सभी विद्यार्थियों को वेक्टर अलजेब्रा के लेक्चर 32 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग टाइप जो 7 था उसका क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्या कहता है? प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग, कोई एक स्ट्रेट लाइन होगा ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए ट्राइपेजियम, कोई ट्राइपेजियम है, उसकी डायगोनल के मिड पॉइंट का जो ज्वाइनिंग होगा वो लाइन सेगमेंट की बात की जा रही है, वो स्ट्रेट लाइन की बात की जा रही है। इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स, ट्राइपेजियम में पैरेलल साइड्स होते हैं, पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं, तो उन पैरेलल साइड्स के पैरेलल होगा। एंड हाफ ऑफ द डिफरेंस, और वो जो पैरेलल साइड हैं उनके डिफरेंस का हाफ होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। हम लोग पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, सॉल्यूशन में देखते हैं, सॉल्यूशन में देखते हैं। पहले हम लोग डायग्राम फिर देखते हैं, तो डायग्राम में देखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा। ये हमारा हो गया ट्राइपेजियम, ये हमारा हो गया ट्राइपेजियम। ट्राइपेजियम की पहचान भी होती है कि ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स एंड ए पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, ये दोनों आपस में क्या पैरेलल है। बात यही नहीं खत्म होता है, कहता है इसके आप डायगोनल को ड्रॉ कीजिए। चलिए इसका डायगोनल को ड्रॉ करते हैं, तो डायगोनल को ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा, डायगोनल ये मिलेगा, डायगोनल ये मिलेगा। एज्यूम कीजिए डायगोनल AC का मिड पॉइंट, तो चलिए मैंने AC का मिड पॉइंट यहां पे माना है, इसको मैंने P माना है, और BD का जो है मिड पॉइंट यहां पर अप्रोक्स होगा, इसको मैंने Q माना है। ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसको प्रूव करने के लिए बोल रहा है ये पैरेलल टू पैरेलल साइड्स, मतलब पैरेलल टू AB, पैरेलल टू PQ, पैरेलल टू AB, PQ एंड DC, ये तीनों पैरेलल होंगे, ये प्रूव करने के लिए आता है। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं इन ट्राइपेजियम, इन ट्राइपेजियम, ट्राइपेजियम हाँ किसमें ABCD में, बताइए जो ABCD है ये तो इंडिपेंडेंट है, तो मान लेंगे लेट OA इक्वल टू स्मॉल a, OB इक्वल टू स्मॉल b, OC इक्वल टू स्मॉल c एंड OD इक्वल टू स्मॉल d, यही ना होगा। अब हम लोग क्या देखते हैं, देयरफॉर, है ना, सिंस देखेंगे, सिंस P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ diagonal AC एंड BD, हाँ, रिस्पेक्टिवली, हाँ, देयरफॉर क्या करेंगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, हाँ, जरा बताइए मिड पॉइंट फॉर्मूला से पोजीशन वेक्टर ऑफ P मेरा क्या मिलेगा, OP होगा। और बताइए A का हमने क्या माना है, A को हमने क्या माना है, स्मॉल a वेक्टर माना है, B को हमने क्या माना है, स्मॉल b वेक्टर माना है, C को हमने क्या माना है, स्मॉल c वेक्टर माना है, और D को हमने क्या माना है, स्मॉल c वेक्टर भी माना है। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखेंगे, A प्लस C बाई 2 एंड OQ हमारा क्या होगा बोले तो B प्लस D बाई 2, है ना।
हमें क्या प्रूव करना है इसकी चर्चा करते हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, दो टर्म प्रूव करना है। पहला प्रूव करना है कि पी क्यू पैरेलल टू ए बी एंड also PQ पैरेलल टू DC, ये प्रूव करना है पहला में। और दूसरा में प्रूव करना है बाद में कि जो क्या करता है, देखिए पैरेलल टू पैरेलल साइड्स एंड हाफ ऑफ देयर डिफरेंस इसका मतलब ये भी प्रूव करना है कि PQ जो है वो P के हाफ ऑफ डिफरेंस पैरेलल साइड के AB माइनस DC के, ये तो नहीं बोला है कि AB पहले होगा ये बाद में होगा, लेकिन यदि हम मोड ले लेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव का खेल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, हो सके कि आपको DC माइनस AB भी कर सकता है तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव को हटाने के लिए हम लोग क्या कर लिए मोड ले लिए हैं ताकि ये नेगेटिव का झमेला हट जाए। DC माइनस AB करो चाहे AB माइनस DC करो, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बोला है ग्रेटेस्ट साइड माइनस स्मॉलेस्ट साइड, ऐसा कुछ नहीं बोला है। यहाँ बोला है डिफरेंस ऑफ पैरेलल साइड्स, तो डिफरेंस ऑफ पैरेलल साइड्स AB माइनस DC या तो DC माइनस AB होगा। इन दोनों में कोई तो एक ग्रेटर एक तो स्मॉल होगा, वैसी स्थिति में कभी नेगेटिव भी मिल सकता है, तो उस नेगेटिव से बचाने के लिए मैंने क्या कर लिया है, मोड ले लिया है। अब यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि AB माइनस DC लीजिए DC माइनस AB लीजिए। इज इट क्लियर? तो चलिए हम देखते हैं कि प्रूफ में हम लोग देखते हैं क्या है ना। देखिए प्रूफ में हम लोग देखते हैं पहला है ना। हाँ, सिंस हम लोग क्या जानते हैं, देखिए सिंस मतलब गिवन है AB पैरेलल टू किसका पैरेलल है, DC का पैरेलल है, AB पैरेलल टू DC है। अब जरा गौर करेंगे, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललिज्म क्या लिखेंगे हम, AB इक्वल टू लैम्डा DC होगा। अब बताइए AB का वैल्यू क्या होगा, OB माइनस OA, इसको इक्वेशन 1 में कह देते हैं, इक्वल टू लैम्डा DC का वैल्यू OC माइनस OA, है ना। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देने बाहर हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, OB माइनस OB का वैल्यू बताइए, देखिए OB का वैल्यू दिया गया है स्मॉल a, OA का वैल्यू बताइए स्मॉल a, इक्वल टू लैम्डा OC का वैल्यू स्मॉल c, OB का वैल्यू स्मॉल d। हाँ, इसको भी मैंने इक्वेशन 1 कह रखा है, इसको मैंने इक्वेशन 2 कह रखा है। हाँ, अब मुझे प्रूव करना है PQ पैरेलल टू AB। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग PQ को लेके चलेंगे। PQ का रिश्ता किसके साथ आना है, या तो AB के साथ या तो DC के साथ। हम लोग क्या करेंगे, सिंस PQ इक्वल टू OQ माइनस OP होगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं PQ का, OQ B प्लस D बाई 2, देखिए B प्लस D बाई 2 माइनस क्या है बताइए, OP A प्लस C बाई 2, ये ना। अब जरा गौर करेंगे बाहर लोग, हमारा PQ का जो वैल्यू होगा ये 1 बाई 2 तो कॉमन हो जाएगा। देखिए जरा गौर करेंगे, BA एक साथ है और CD एक साथ है कि नहीं। इधर ध्यान नहीं, लोग क्या करेंगे, यहाँ B माइनस A हो जाएगा, हाँ, और प्लस B माइनस C हो जाएगा। ऐसा क्यों, कि रिलेशन को लाने के लिए AB है तो BC के साथ। जरा गौर करेंगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। देखेंगे अब PQ इक्वल टू 1 बाई 2, इसका तो मान AB हो जाएगा AB, और इसका मान DC नहीं C माइनस D, यहाँ माइनस में कॉमन लेंगे, तो माइनस यहाँ कॉमन लेंगे तो मेरा क्या होगा, B
माइनस ए और यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन लिया है, तो क्या होगा सी माइनस डी हो जाएगा। ठीक, अब जरा गौर करेंगे बाहर दोनों, ये पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ, है ना। अब फ्रॉम इक्वेशन टू बी माइनस ए का वैल्यू देखेंगे, है ना। फ्रॉम इक्वेशन टू यहाँ देखेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन टू ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि पी क्यू को या तो डायरेक्टली एडी, डायरेक्टली डीसी या तो डायरेक्टली एबी के फॉर्म में रख लें। ऐसा तभी होगा जब इसको हटा लेंगे, ये बी माइनस ए या तो सी माइनस डी का किसी एक के फॉर्म में रख लेंगे तो आ जाएगा। तो देखिए मेरा क्या होगा, इसका वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन टू, जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे मेरा क्या है, सिंस पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ, इसका वैल्यू कितना है लेमडा, बोलिए सी माइनस डी, है ना, और माइनस क्या है सी माइनस डी है। ठीक, अब जरा गौर करेंगे, यहां से हम लोग सी माइनस डी कॉमन लेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा लैम्डा माइनस 1 बच जाएगा और सी माइनस डी हो जाएगा। हाँ, और सी माइनस डी जो है बताइए बाबू, पी क्यू 1/2 लैम्डा माइनस 1 और सी माइनस डी मेरा क्या होगा बताइए, तो ओडी माइनस, बताइए ओडी माइनस ओसी होगा। अब जरा गौर करेंगे, ये मेरा मिलेगा, और पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ लैम्डा माइनस 1 इंटू डी सी माइनस क्या होगा बोलिए, तो सी डी होगा। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान दीजिए, देन फिर क्या मिला, पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ लैम्डा माइनस 1, इस लैम्डा माइनस 1 पूरा को, इस पूरा को हम देखें, इस पूरा को हम म्यू मान लेते हैं, पूरा टर्म जो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम मान सकते हैं म्यू इक्वल टू म्यू सी डी, which are in the form of, which are in form of a plus a equal to lambda b। ऐसा फॉर्म आता है तो हर बार पैरेलल की क्राइटेरिया फुलफिल होती है, तो बोलेंगे therefore हम लोग कहेंगे बहादुरों कि PQ पैरेलल टू CB but CD पैरेलल टू AB। therefore हम कह सकते हैं कि PQ पैरेलल टू CD and PQ पैरेलल टू AD, है ना। तो दोनों का पैरेलल साइड का प्रूफ हो गया। देखिए PQ पैरेलल टू CD या DC जो भी हम लोग कह सकते हैं, और PQ पैरेलल टू AB, है ना। तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे कि ये दोनों का पैरेलल हो गया, किसके पैरेलल हो गया, पैरेलल साइड का। तो यही हम लोग को प्रूव करने के लिए कहा था, हेंस प्रूव। पहला सेक्शन को हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। अब हम लोग दूसरा सेक्शन देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग सेकंड टर्म, जो सेकंड प्रोबेबल सेक्शन है उसको लोग प्रूव करते हैं। सेकंड प्रूफ में क्या है, ध्यान देंगे, है हमारा PQ जो होगा इक्वल टू 1/2 ऑफ AB माइनस BC, यही ना प्रूव करना है हमें। चलिए, तो नाउ हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेते हैं, AB माइनस BC मैंने डिफरेंस ले लिया। बताइए AB को हम लोग वैल्यू DC के फॉर्म पे लिख सकते हैं। देखिए तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इसका वैल्यू लिखेंगे आप, इसका वैल्यू जो है इसका फ्रॉम 1 आप देखेंगे क्या है। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि AB DC को PQ के रूप में लाया जाए, इसीलिए। तो जरा ध्यान देंगे, तो ये मेरा क्या मिला, AB का वैल्यू बताइए, लैम्डा DC हो जाएगा, हाँ माइनस DC हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए हमारा क्या मिलेगा, AB माइनस BC इक्वल टू, यहां से मैं DC कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, लैम्डा माइनस 1 DC हो जाएगा बाद में, ठीक। अब इस DC का हमें लाना है किसके रूप में, PQ के रूप में लाना है। हाँ, तो जरा गौर करेंगे, ये AB माइनस BC इक्वल टू लैम्डा माइनस 1, और इसको DC का लिख सकते हैं
OC माइनस OD। हाँ, अब बताइए हमारा यहाँ पर क्या होगा, AB माइनस DC इक्वल टू लेमडा माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं, स्मॉल c माइनस स्मॉल d। हाँ, अब जब गौर करेंगे बहादुर, ठीक है, यहाँ पे हम लोग यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू देखेंगे आप, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, देखेंगे क्या आएगा। देखेंगे सिंस फॉर्म इक्वेशन, देखिए तो सिंस हमारा ये मिला है ना, देखिए पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ लेमडा माइनस 1 इंटू, देखिए सी डी डायरेक्ट यहाँ पर सी डी हाँ, हम लोग यहाँ पर सी डी लेके प्रूव किए हैं ना, सी डी लिए हम लोग, सी डी लिए, ठीक है, सॉरी डीसी ही लेके चलिए आप, डीसी है ना, डीसी लेके चलेंगे तो सी माइनस ओडी। अब ये सी माइनस डी जो है, देखिए यहाँ पर, यहाँ सी माइनस डी है, देखिए सी माइनस डी है। हाँ, जरा गौर करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू तो निकाला जा सकता है, वहां पे रिकॉर्ड किया जा सकता है, तो हम लोग क्या मिलेगा, इसको लिख सकते हैं बाजू कि देखिए तो 2 इंटू पी क्यू इक्वल टू लेमडा माइनस 1 इंटू सी माइनस डी होगा। अब इसी का वैल्यू हम लोग इक्वेशन में ले आते हैं, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 4 कहते हैं, 3 ही कहते हैं। तो ध्यान दीजिए पूरा का पूरा वैल्यू कहां से आएगा, फ्रॉम 3। देखिए मेरा क्या आएगा, ए बी का मॉडुलस माइनस डीसी का मॉडुलस इक्वल टू 2 पी क्यू, है ना, और चूंकि लेंथ ले रहे हैं तो मॉडुलस ले सकते हैं हम, तो हमारा क्या मिलेगा बताइए, देखिए ए बी, हाँ, माइनस डीसी इक्वल टू पी क्यू, और मोड हम ले लें, और ये जो 2 है उधर जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई, है ना। जरा गौर करेंगे, देखिए यहाँ पर, तो देयरफॉर कह सकते हैं कि पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी का मोड माइनस डीसी का मोड, यही ना हमारा निकल गया। तो अब देखेंगे देयरफॉर पी क्यू जो है वो इक्वल टू हाफ ऑफ देयर डिफरेंस, यही हम लोग को प्रूव करना था कि पी क्यू जो होगा वो जो पैरेलल साइड्स होंगे उनके डिफरेंस का इक्वल होगा, डिफरेंस के हाफ के बराबर होगा। हेंस हम लोग प्रूव करना, हेंस ये हम लोग को प्रूव करना था कि प्रूव करें कि जो पी क्यू होगा, डायग्राम मिटा चुके हैं हम लोग, ये P था, ये Q था, जो PQ होगा वो दोनों के डिफरेंस के हाफ होगा, दोनों के डिफरेंस जो पैरेलल साइड्स हैं उनके डिफरेंस का हाफ होगा, तो हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, अगला क्वेश्चन जो देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखेंगे। कहता है इफ AM and N are the midpoints of side of AB and CD of the parallelogram ABCD। एक कोई ABCD पैरेललोग्राम है, उसको चलो बना लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। चलिए, ये हमारा A है, ये B है, और ये C है, और D है। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। इसमें कुछ कारनामा क्या है कि M जो है मिड पॉइंट ऑफ AB है, M जो है मिड पॉइंट ऑफ AB है, ये हमारा M है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, और इसका मिड पॉइंट है वो M है, ये हमारा मिड पॉइंट है।
मिड पॉइंट है, ये एन है। हाँ, अब कहता है प्रूव दैट डीएम, डीएम को ज्वाइन कर दिया जाए, एंड डीएम, डीएम को ज्वाइन कर दिया जाए, कट द डायगोनल एसी, जो डायगोनल एसी है, ये देखिए डायगोनल एसी है, ये डायगोनल एसी है। हाँ, and its point of trisection which are also the point of trisection of DM and AC। जैसे इस बात होगा तो ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है हमारा, हाँ, इसको मैंने P कहा, इसका मैंने Q कहा। हाँ, ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। देखिए ट्राइसेक्शन मतलब समत्रिभाजित। ट्राइसेक्शन क्या होता है गौर करें, ये एक लाइन है, ये A है, ये P है, ये Q है और ये C है। हाँ, तो ट्राइसेक्शन का मतलब ये जो तीनों जो लेंथ होगा कोण AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QC, हाँ, इक्वल होगा, ठीक ना। और जब इक्वल है तो ये पॉइंट P और Q क्या है, ट्राइसेक्शन है। किसका ट्राइसेक्शन है, AC का। तो वही हमारा कह रहा है कि जो P और Q जो है AC का ट्राइसेक्शन पॉइंट है। इसका मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तीनों क्या है, सेम है। अब कहता है विच इज आल्सो द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ DM। हाँ, और ये P जो है ट्राइसेक्शन, कोई एक ट्राइसेक्शन पॉइंट किसका है, AC का है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो P जो है DM को भी ट्राइसेक्ट करता है। इसका मतलब इधर भी एक कोई पॉइंट होगा, इधर भी कोई एक पॉइंट होगा जो इसको ट्राइसेक्ट, इसको ये जो DM जो है वो भी तीन भाग में होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। यदि हम लोग यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेते हैं, PQR मान लेते हैं, उसी प्रकार यहाँ यदि S मान लेते हैं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तीनों बराबर होगा। ये प्रूव करें, ऐसा ना, यही हम लोग को प्रूव करना है कि ये जो है, ये जो है, ये जो P जो है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ AC है और पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ DL भी है। हाँ, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ABCD, हाँ, लेट OA इक्वल टू, हमने क्या मान लिया, OB इक्वल टू हमने क्या मान लिया, B, OC इक्वल टू हमने क्या मान लिया, C, एंड OD इक्वल टू हमने क्या मान लिया, स्मॉल d। ठीक, अब जरा गौर करेंगे, इसको हमने क्या माना बता दो, इसको हमने स्मॉल a माना, इसको मैंने स्मॉल b माना, इसको हमने स्मॉल c माना, इसको हमने स्मॉल d माना। इसका जो कोऑर्डिनेट है इसका, वो मेरा क्या हो जाएगा, OM क्या हो जाएगा, ड्यू टू मिड पॉइंट, मिड पॉइंट किसका है, AB का, तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस B बाई 2 हो जाएगा। हाँ, ये भी तो मिड पॉइंट है किसका, DC का, तो मिड पॉइंट DC का OM मेरा क्या हो जाएगा बताइए, C प्लस D बाई 2 हो जाएगा। हाँ, तो बताइए सिंस हम लोग क्या कहेंगे, सिंस M एंड N आर मिड पॉइंट्स ऑफ किसका, AB एंड DC या CD। हाँ, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं बहादुर कि मिड पॉइंट थ्योरम से OM का वैल्यू हमारा क्या मिलेगा, A प्लस B बाई 2 एंड ON का वैल्यू क्या मिलेगा जरा बताइए, C प्लस D बाई 2। मिड पॉइंट होने का ये इक्वेशंस है, इसको हम लोग मान लेंगे, इसका वो यूज होगा। ठीक है, जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, हमें प्रूव क्या करना है उस बात की पहले चर्चा कर लेते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट, पहला
point P is trisection point of AC, हाँ, एंड किसका DM, हाँ। उसी प्रकार दूसरा हमें प्रूव करना है पॉइंट P है ना, पॉइंट Q एज ट्राइसेक्शन पॉइंट ऑफ किसका AC एंड किसका BN का, हमें ये प्रूव करना है। किसी एक को हम लोग प्रूव कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक दूसरा भी प्रूव हो जाएगा, हम लोग सिमिलरली करके लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला में आते हैं, जरा गौर करते हैं, ध्यान देते हैं क्या है, हाँ? जरा गौर करें बहादुर, मान लेते हैं ये पूरा का पूरा ट्राइसेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट ले लेते हैं इसको AC के लिए, हाँ। ये जो पॉइंट P है, यहाँ एक भाग है, यहाँ एक भाग है, यहाँ एक भाग है, तो यहां से यहां बात करेंगे तो M1 मेरा 1 होगा, और यहां से यहां बात करेंगे तो M2 मेरा 2 होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि वो ट्राइसेक्शन है। ये मतलब यहाँ पर Q होता तो यहाँ बताइए, मान लीजिए यहाँ 1 मीटर, तो यहाँ भी 1 मीटर, तो यहाँ भी 1 मीटर, तो 1 2 3 मीटर ट्राइसेक्शन है, समत्रिभाजित है। तो यहाँ एक हिस्सा है, जब कितना हिस्सा बचा? 2 हिस्सा। तो बताइए जब मुझे P पॉइंट निकालना रहेगा तो M1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, और M2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 होगा। तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे बाबू। तो A का वैल्यू कितना है? स्मॉल a है, इसका वैल्यू कितना है? स्मॉल c है ना। तो देखिए हम लोग सिंस कहेंगे, सिंस पॉइंट P divides AC in 1:2। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ट्राइसेक्शन के कारण। वो ट्राइसेक्शन है इसीलिए। तो बताइए, therefore बाइसेक्शन फॉर्मूला इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला, हाँ, फॉर्मूला जरा गौर करेंगे बहादुर, हम लोग क्या सीखेंगे? OP, हाँ, OP इक्वल टू इधर का रेशियो, इधर का पॉइंट 2a प्लस 1 इंटू C बाई 1 प्लस 2। तो बताइए ये मेरा क्या मिला? 2a प्लस C बाई 3। इसका मतलब OP का जो वैल्यू है किसके लिए? 2a प्लस C बाई 3 आया। हाँ, ये जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकला है वो किसके सेंस में निकला है? इन सेंस ऑफ AC के निकला है। इसके अनुरूप कितना है? along with AC। ये जो पॉइंट निकला है वो किसके कारण निकला है? AC कारण निकला है ना। अब मान लो अगेन पॉइंट P लेट मान लेते हैं, अगेन लेट पॉइंट P, हाँ, P डिवाइड्स किसका? DM in 2:1। 2:1 DM को जरा देखेंगे तो DM मेरा क्या है? गौर करेंगे, ये मेरा D है, देखिए ये मेरा D है और ये मेरा M है, ये हमारा D है और ये हमारा M है। हाँ, D मेरा क्या है? स्मॉल d है। M मेरा क्या है? बताइए, M मेरा क्या है? A प्लस B बाई 2 है, A प्लस B बाई 2 है। तो थोड़ा गौर करेंगे, ध्यान दीजिए। तो ये जो हमारा मिलेगा, ये हमारा जो पॉइंट P है
हाँ वो हमारा क्या है जरा बताइए, ये ट्राइसेक्शन है। बताइए इधर दो हिस्सा है और इधर एक हिस्सा है, तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे तो मेरा क्या मिलेगा। Therefore, by internally section फॉर्मूला, हाँ देखिए ओपी हमारा क्या मिलेगा, ओपी हमारा क्या मिलेगा, इधर का रेशियो इधर का पॉइंट 1 इंटू डी प्लस क्या मिलेगा बताइए, प्लस यहां पर क्या मिलेगा 2 इंटू ए प्लस बी बाई 2 और बाई क्या मिलेगा 2 प्लस 1, ये दोनों कट गया। देखिए इधर का रेशियो मिल गया, इधर का पॉइंट, इधर का रेशियो लिया, इधर का मैंने पॉइंट लिया। तो अब देखते हैं, जरा ध्यान देंगे, इधर मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए ओपी हमारा क्या मिलेगा, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ओपी इक्वल टू क्या मिलेगा, डी प्लस ए प्लस बी बाई 3, हाँ। और आपको बता दें कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है ओपी इक्वल टू ए प्लस डी प्लस बी बाई 3। अब जब गौर करेंगे डी प्लस बी, डी प्लस बी, ये जो डी प्लस बी जो होगा, हाँ ये किसके बराबर होगा, ए प्लस सी के बराबर होगा, ठीक ना। डी प्लस बी बराबर किसके बराबर होता है, ए प्लस सी, पैरेलल है, इसीलिए याद रखेंगे कि बी प्लस डी बराबर क्या होगा, ए प्लस सी के बराबर होगा, पैरेलल है इसीलिए। सी देखो डी प्लस बी, जरा डायगोनल का सम देखो, बी प्लस डी ये प्रॉपर्टी है, बी प्लस डी इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस सी होता है, ए प्लस सी होता है। क्यों, सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, हाँ ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो जरा ध्यान से पढ़ा करो, ये मेरा ओपी है और ये ए का वैल्यू रहने दिए और इसका वैल्यू क्या मिला, ए प्लस सी बाई 2 मिला। अब बताइए ओपी का जो वैल्यू मिला वो 2a प्लस सी मिला बाई 3, ये 3 मिला। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, ये जो ओपी जो है सो और ये जो ओपी है सो, ये किसके अलाउंग निकला है, अलोंग डीएम, अलोंग विथ डीएम, विथ डीएम। तो जरा गौर करेंगे बराबर कि ये जो पी था वो ट्राइसेक्शन पॉइंट किसका था, एसी का था। मैंने जब वैसा ही निकाला तो ये भी निकला, पी निकला, यही ना। तो हमें प्रूव करने के लिए कहा था कि प्रूव करें कि ये जो पी जो है वो ट्राइसेक्शन पॉइंट एसी एंड बीडी है। कोलाइड कर गया ना, कोलाइड कर गया, इसका मतलब कि ट्राइसेक्शन पॉइंट एसी एंड ट्राइसेक्शन पॉइंट डीएम आर कंसाइड, एक ही पॉइंट पे है, मतलब यही पॉइंट है वो दो गाइड कर रहा है, एसी को भी ट्राइसेक्ट कर रहा है और डीएम को भी ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो इसको लिख सकते हैं बाहर, जो लिख सकते हैं इसको आगे लिखेंगे, सिंस ट्राइसेक्शन पॉइंट पी, हाँ ऐसे लिखो, पॉइंट पी एच पी इज ट्राइसेक्शन पॉइंट ऑफ एसी एंड डीएम, ये दोनों का ट्राइसेक्शन पॉइंट है। सिंस ट्राइसेक्शन पॉइंट ऑफ एसी एंड डीएम are coincide,
कॉन्साइड, हाँ कॉन्साइड कर दिया, इसका मतलब एक ही पॉइंट पे है, मतलब यही जो पॉइंट पी है ट्राइसेक्शन पॉइंट एसी और ट्राइसेक्शन पॉइंट डीएम है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि पॉइंट पी एक ट्राइसेक्शन पॉइंट ऑफ एसी एंड डीएम, प्रूव्ड है ना, प्रूव्ड हो गया। तो उसी प्रकार सिमिलरली जैसे जैसे मैंने ये पॉइंट को निकाला वैसे आप क्यू भी निकाल सकते हो, तो वैसे क्यू भी आप प्रूव कर दोगे कि ये जो है ट्राइसेक्शन पॉइंट ऑफ एसी है और डीएम है। सिमिलरली लोग कह सकते हैं कि पॉइंट क्यू ए ट्राइसेक्शन पॉइंट ऑफ एसी एंड किसका, एसी एंड बीएम, ये तो एनपी, हैंस हाँ। ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अंडरस्टैंडिंग पूरा अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा। आप इस वीडियो को रिपीट करके देखें, स्किप ना करें, और जहां प्रॉब्लम हो उसको आप एक बार दो बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।